दोस्तों, सुल्तानपुर में प्रतिमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब मोनू सिंह ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है विनोद सिंह के खिलाफ। हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे प्रतिमा हटाने के लिए जो बीजेपी के विधायक हैं विनोद सिंह, उन्होंने एक लेटर लिखा था और इसके बाद उन्हीं की बीजेपी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो उनके खिलाफ लेटर लिख देते और ये सारी चीजें चल रही थी। इस बीच अब मोनू सिंह खुलेआम सामने आ गए हैं और उन्होंने भी एक लेटर लिखा है सीधे प्रधानमंत्री को। उन्होंने क्या लिखा है और क्या कुछ चल रहा है आखिर सुल्तानपुर में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, सब समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर अब मोनू सिंह जिस तरीके से सामने आ गए हैं, उन्होंने क्या लेटर लिखा है? देखिए, मोनू सिंह यानी यशभद्र सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये विवाद अब बड़ा होता जा रहा है। विनोद सिंह ने जो चीजें शुरू की हैं, एक चिट्ठी लिखकर स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर की सियासत का बड़ा नाम थे। मुलायम सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा किरदार इंद्रभद्र सिंह का हुआ करता था। मुलायम सिंह जब जीवित थे तो लगातार वो इंद्रभद्र सिंह का जो घर है सुल्तानपुर में मायंग, वहां पर आते रहते थे। लेकिन अब ये जो विवाद बढ़ा है, बीजेपी के विधायक है विनोद सिंह बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि इस प्रतिमा की वजह से अतिक्रमण है, जाम लगता है चौराहे पर, जो धनपतगंज चौराहे पर यह प्रतिमा लगी हुई है। तो अब एक तो पहली बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, वो खुलकर इस परिवार के साथ खड़ी हो गई है, सोनू मोनू के साथ खड़ी हो गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि विनोद सिंह ने यह चिट्ठी लिखकर एक नए बवाल को जन्म दे दिया है। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं वहां पर, उन्होंने इस प्रतिमा विवाद में ये कहा है कि ये प्रतिमा नहीं हटनी चाहिए क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इंद्रभद्र सिंह के साथ। अगर ये प्रतिमा हटेगी तो विवाद बड़ा होगा। दूसरी तरफ जो जनता है, चाहे वो इसौली की जनता हो या पूरे सुल्तानपुर में कहीं की भी जनता हो, वो इंद्रभद्र सिंह को अपना नेता मानती है, आज भी मानती है। वो जीवित नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनके साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई है। और ये जो प्रतिमा लगी हुई है, ये सड़क के बिल्कुल किनारे लगी हुई है। लेकिन विनोद सिंह ये लेटर लिख रहे थे तो अब मोनू सिंह की एंट्री हुई, क्योंकि मोनू सिंह बहुत दिन से इस पूरे विवाद को देख रहे थे, लगातार ये विवाद चल रहा था। तो आखिरकार उन्होंने अब एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री को और सुल्तानपुर के डीएम को लिख दी है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि जो विनोद सिंह हैं ये केएनआई पीएसएस के प्रबंधक भी हैं और इन्होंने अनर्गल कार्य किए हैं। उसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अपनी चिट्ठी में इन्होंने लिखा है कि वो जिस आवास में रहते हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र का है, जो कि संस्थान के निदेशक को आवासित रहने हेतु निर्मित किया गया था। पहले इस आवास में डॉक्टर एसपी गुप्ता, निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र, रहते थे। इस आवास में ये अनाधिकृत रूप से आवासित हैं विनोद सिंह, जिसकी जांच कराकर रिक्त कराया जाना आवश्यक है। और भी बहुत से आरोप इन्होंने मोनू सिंह ने लगाए हैं। इन्होंने लिखा है कि इस परिसर में निर्मित दूसरा आवास, जिसको इन्होंने अपने संस्थान के डायरेक्टर फार्मेसी को अनाधिकृत रूप से कब्जा करके आवासित कर दिया है, जिसकी जांच कराकर रिक्त कराया जाना आवश्यक है। ऐसे बहुत से पॉइंट यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह ने लिख दिए हैं और ये इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेज दी है। तो आप ये समझ सकती हैं कि अब ये जो लेटर सियासत चल रही है सुल्तानपुर के अंदर, जो लेटर सियासत चल रही है धनपतगंज के अंदर, पहले विनोद सिंह की चिट्ठी आती है, उसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह की चिट्ठी आती है और अब खुद मोनू सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, सोनू और मोनू दो भाई हैं। सोनू सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं, मोनू सिंह लगातार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इनकी माताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, इनके बाबा ब्लॉक प्रमुख रहे। तो धनपतगंज में पंचायत की राजनीति में एक मजबूत दखल इस परिवार का हमेशा से रहा है। अब लोगों के बीच में ये सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर विनोद सिंह अचानक ही लेटर क्यों लिख रहे हैं। ये प्रतिमा पिछले 25 सालों से लगी हुई है और जनता के सहयोग से लगी है, इसमें इस परिवार का कोई धन नहीं लगा है। तो जब ये 25 साल से प्रतिमा लगी हुई है तो अचानक इससे अतिक्रमण कैसे हुआ, अतिक्रमण जाम कैसे हो गया, कैसे स्थिति ऐसी हो गई, क्यों ये लेटर लिखना पड़ा। तो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बार जो सोनू सिंह है यानी चंद्रभद्र सिंह, मोनू सिंह के बड़े भाई, वो समाजवादी पार्टी में क्योंकि आ चुके हैं। 2024 में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। 2024 में मेनका गांधी सुल्तानपुर में चुनाव हारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद यहाँ चुनाव जीत गए। तो उसमें एक बड़ा किरदार सोनू मोनू को माना जाता है। और इस बीच एक खबर एक और आई थी, उस खबर को भी समझना बेहद जरूरी है कि मोनू सिंह की एक पेशी थी अयोध्या में और वहां पर वो पेशी पर जाते उससे पहले ही ये सूचना मिली कि बड़ी तादाद में वहां असलहे मिले थे। तो ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं, दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बारिश के सीजन के बाद हम सोनू मोनू के घर चलेंगे, मायंग चलेंगे वहाँ
और जाहिर सी बात है आते ही प्रतिमा पर माल्यार्पण करते, बड़ा कार्यक्रम सुल्तानपुर में हो जाता। तो एक तो ये बौखलाहट है। दूसरी बात यह है कि विनोद सिंह को अब ये लगने लगा है कि सोनू सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और सोनू सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मामला बहुत टाइट हो जाएगा, क्योंकि 2012 तक सोनू सिंह विधायक रहे, उसके बाद वो भले ही जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन हर चुनाव में उनका असर रहा है, हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का रहा हो, विधानसभा का रहा हो। तो इन ब्रदर्स का, सोनू सिंह का और मोनू सिंह का वहाँ पर असर रहा है। संडे के दिन ये लोग जनता से मिलते हैं, बड़ी तादाद में मिलते हैं, हज़ारों लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं। तो विनोद सिंह को ये जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, ये जो बढ़ता हुआ कद है, क्योंकि सोनू और मोनू जब से समाजवादी पार्टी में, जब से अखिलेश यादव के साथ आए हैं, तब से इनका लगातार कद बढ़ा है। जनता के बीच में जो इनकी, आप ये कह सकते हैं, लोकप्रियता है, वो भी बढ़ रही है। तो ये घबराहट है, क्योंकि 2027 का चुनाव सामने आ रहा है। सोनू मोनू भी इस बात को कह रहे हैं, वो मान रहे हैं कि विनोद सिंह चुनावी बौखलाहट में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इंद्रभद्र सिंह, जिनका हर कोई सम्मान करता है, वो दल, वहाँ दलीय बंधन नहीं है, कोई किसी भी दल में होगा, लेकिन वो इंद्रभद्र सिंह का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति ही वैसी की है, बिल्कुल शुद्धता की, सादगी की जो राजनीति होती है, जो उस समय होती थी 80s और 90s के दौर में, वो उन्होंने हमेशा की। मुलायम सिंह हमेशा मानते रहे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब अखिलेश यादव पहली मर्तबा सांसद बने थे, तब भी वो सोनू मोनू के घर जाते रहे हैं, सोनू सिंह के परिवार के मांगलिक कार्यक्रमों में जाते रहे। तो बड़ा मजबूत रिश्ता अखिलेश यादव और सोनू सिंह के परिवार के बीच में रहा है। लेकिन इस बीच ये जो लेटर बम फोड़े जा रहे हैं, जो विवाद खड़ा किया जा रहा है प्रतिमा को लेकर, प्रतिमा, बार बार वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम इस प्रतिमा पर 1 इंच भी आंच नहीं देंगे। ये वहाँ आम जनता की आवाज़ है, आम जनता वहाँ पर इस बात को बोल रही है। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि मोनू सिंह भी कब तक खामोश रहते, तो उन्होंने भी अब एक चिट्ठी लिख दी है। और अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जो लेटर बम चल रहा है, ये जो पत्र पर पत्र जा रहे हैं, तो सियासत सुल्तानपुर की ओर गर्मा गई है। और महिमा, एक और बात है कि सुल्तानपुर में जब जब राजनीति की बात होती है, चुनाव की बात होती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, तो इन दोनों भाइयों का जिक्र जरूर होता है, सोनू सिंह का और मोनू सिंह का। अब प्रतिमा की वजह से ये लोग एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इनके पिता हैं, वो आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि उस प्रतिमा के साथ इनकी भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर उस प्रतिमा पर 1 इंच भी नुकसान आ जाएगा तो ये इनके लिए व्यक्तिगत नुकसान भी होगा, व्यक्तिगत चोट भी होगी। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि लगातार सुर्खियों में सुल्तानपुर की ये खबर बनी हुई है। और सुल्तानपुर की सियासत में इंद्रभद्र सिंह और उनके बाद अब उनके दोनों बेटे एक बड़ा नाम है। और अगर इस तरीके के विवाद खड़े किए जाएंगे तो ये विवाद बनेंगे और ये विवाद आगे बढ़ेंगे भी। अब विनोद सिंह ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि किसी की प्रतिमा को गिराकर वो अपनी राजनीति को बड़ा कर लेंगे, या प्रतिमा हट जाएगी तो उनका कद ऊंचा हो जाएगा? ये वो बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये विवाद फिलहाल यहाँ थमेगा नहीं। बिल्कुल, यानी कि जो विवाद शुरू किया था जो बीजेपी के विधायक ने, उसे अब खत्म करने की कगार पर मोनू सिंह ले आए हैं। उन्होंने भी चिट्ठियां लिख दी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको चिट्ठियां लिखकर सीधे ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो विनोद सिंह हैं वो धांधलियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका जवाब वो कैसे देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।